नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वेल्थ वृद्धि में और एक नई वीडियो, एक नया आईपीओ रिव्यू। आज का जो आईपीओ हम रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मनबा फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है ये। और बेसिकली एक एनबीएफसी और एक बैंक, एनबीएफसी को आप कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एक बैंक। इनमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, आप अपने पैसे के अगेंस्ट में लाइक एफडी करवा सकते हो, आप अपने पैसे को विड्रॉ करवा सकते हो, या फिर आप अपने पैसे को वहाँ पे लाइक म्यूचुअल फंड या जो भी बैंक की स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन में होता है। एनबीएफसी का काम होता है लेंडिंग्स, ये आपको लोन्स देते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करते हैं, मनबा फाइनेंस लिमिटेड की। ये कंपनी इन्वॉल्व है, मेजरली इन्वॉल्व है टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, यूज्ड कार्स, छोटे मोटे बिजनेस लोन्स और पर्सनल लोन्स में। अब ये ईवीज के लिए भी लोन देते हैं, ईवी टू व्हीलर्स और ईवी थ्री व्हीलर्स को। तो एक बार क्विकली हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आज है 23 सितंबर और ये आईपीओ आज सुबह 10 बजे ओपन हो चुका है। तो अगर आपको अप्लाई एप्लीकेशन करनी होगी इस वीडियो के एंड में, अगर कंक्लूजन आता है अप्लाई करने का, तो आज इस वीडियो के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर नहीं करना है तो फिर हम ऑब्वियसली और आईपीओ के वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और आप उनको अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स, आज ओपन हुआ है, मंडे है आज 23 सितंबर, क्लोज होगा वेडनेसडे को 25 सितंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 26 सितंबर को आपको पता लग जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है 27 सितंबर को आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। और 30 सितंबर को इसकी लिस्टिंग है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्ट हो जाएगा 30 सितंबर। इम्पोर्टेंट नंबर्स, नंबर्स इन्होंने लाया है प्राइस बैंड 114 रुपए से लेकर 120 रुपए पर शेयर। ऑब्वियसली हमें अपने चांसेस बढ़ाने के आईपीओ अलॉटमेंट के हमेशा कट ऑफ भी जाना चाहिए। तो 120 रुपए के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे, कट ऑफ प्राइस भी अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई करते हैं तो एक लॉट का साइज है 125 रुपए, सॉरी 125 शेयर। तो अगर हम 120 रुपए के हिसाब से 125 शेयर अप्लाई करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 15,000 रुपए की। देखिए, एक लॉट 125 शेयर 15,000 रुपए। आप एक से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूरे के पूरे 13 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 1,95,000 की। अगर उससे ज्यादा आपको लॉट्स अप्लाई करने हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई में जाना पड़ेगा, जिसमें 14 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो। 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मीडियम एचएनआई में जाके आप 66 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 9,90,000 की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी। और अगर आपको बिग एचएनआई में करना है तो 67 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो, 1,05,000 की आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो ये हो गया इनका लॉट साइज। और हम बात करते हैं इस आईपीओ की, तो ये है फुली फ्रेश इशू। ये बहुत ही अच्छा साइन है एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए, क्योंकि ये कंपनी मार्केट से जुटाना चाहती है 150 करोड़ 84 लाख रुपए। और ये पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के एक्सपेंशन में ही जाएगा। किसी एग्जिस्टिंग प्रमोटर या इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा साइन है एज एन इन्वेस्टर, हम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले सकते हैं। अब आते हैं हम कोटा की। इन्होंने दिया हुआ है एंकर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर शेयर ऑफर्ड 30% कोटा उनके लिए है। क्यूआईबी के लिए 20% कोटा रखा है इन्होंने। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने रखा है 15% कोटा, जिसमें लाइक बिग एचएनआई 10% है और स्मॉल में 5% है। हाँ, और अगर आप रिटेल में इन्वेस्ट करते हो तो 35% के आसपास का कोटा आपको मिल जाता है। और अगर इनकी अभी करंट शेयर होल्डिंग की बात करें तो 100% प्रमोटर होल्डिंग है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद ये हो जाएगी 74.98%, जो कि लगभग 75% है। तो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से जब आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो जाते हो तो आप 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं रख सकते। तो ये कंपनी उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। और एक और पॉजिटिव है एज ए इन्वेस्टर कि प्रमोटर होल्डिंग ही अपने पास रख रहे हैं, जितनी इनको अलाउड है, मैक्सिमम कैपेसिटी अपने पास रख रहे हैं। डेफिनेटली इनको अपनी कंपनी में ग्रोथ दिखती है, इनको अपनी कंपनी में पोटेंशियल दिखता है। एज इन्वेस्टर अगर मेरा पैसा इसमें लगेगा तो मेरा पैसा ग्रो होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टर सीरियस है अपनी कंपनी के लिए। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट आता हुआ इस कंपनी, इस आईपीओ का। अब आते हैं हम इनका रीजन, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ लाने का, हम उसके बाद नंबर्स पे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज नेट प्रोसीड्स टुवर्ड्स augmenting the capital base to meet the company's future capital requirements. ओके, जैसे कि ये एनबीएफसी है, ऑब्वियसली अब इनको अपना सेगमेंट बढ़ाना होगा। शायद ये हो सकता है कि कमर्शियल मोटर व्हीकल्स को भी फाइनेंस करना चाहते हो सकता है कि ये, और जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, ये कंपनी सिर्फ 5 या 6 स्टेट्स में है। इनका प्रेजेंस है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हो सकता है ये अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे ये अपना प्रेजेंस बनाना चाहे। अभी 1100 डीलर्स हैं, हो सकता है इनको अपनी डीलरशिप बढ़ानी हो सकता है ईवी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनको अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए इस कैपिटल को चाहिए। अगेन एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है ये हमारे लिए। तो 3 पॉजिटिव साइंस मुझे अब तक दिख चुके हैं। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की।
एसेट्स 31 मार्च 2022 कंपनी की एसेट्स थी 561 करोड़, जो बढ़ के हुई 787 करोड़ 25 लाख 2023 31 मार्च तक, और 31 मार्च 2024 आते आते इनकी एसेट्स ग्रो होकर 973 करोड़ 75 लाख हो गई हैं। उसी तरह रेवेन्यू भी काफी हेल्दी तरीके से ग्रो किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए आप, लाइक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रो हो गया है, 9.74 करोड़ से 31 करोड़ 42 लाख के आसपास हो गया। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और नेटवर्क भी कंपनी की काफी अच्छी पेस में ग्रो हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टेडी बट ग्रोइंग बहुत अच्छी। टोटल बोरोविंग्स, क्योंकि ये एनबीएफसी है, एनबीएफसी और बैंक्स जब हम इनको रिव्यू करते हैं, बोरोविंग्स क्योंकि इनका मेन काम क्या है, ये कम पैसे में कम ब्याज में ये पैसा उठाते हैं मार्केट से, या आपसे जैसे बैंक हमारे पैसे हमें कई बार सेविंग अकाउंट में 2% देते हैं, कोई बैंक 5% देते हैं, और ये जब होम लोन देते हैं या टू व्हीलर लोन देते हैं 8% 9%, तो इनका मेन काम ये होता है कि आप सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उठा के महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन इशू करते हैं। तो ये कंपनी क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं लेते, तो इनको डेफिनेटली मार्केट से कहीं ना कहीं कैपिटल लेना पड़ेगा, जिसको ये एज अ लोन सर्व करेंगे, और उससे इनको इंटरेस्ट आएगा और इनका प्रॉफिट आएगा, इनकी रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो ये इनकी बोरोविंग्स अगर आपको दिख रहा है तो इसको हम हेल्दी वे में ले सकते हैं, क्योंकि इनकी बोरोविंग कैपेसिटी बड़ी है। डेफिनेटली लोग इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो भी इनके लेंडर्स हैं वो इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो इनको और बोरोविंग्स दे रहे हैं, और ये जितनी इनके पास बोरोविंग्स होगी उतना लोन सर्व कर पाएंगे। तो इसको हम नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं कि इनकी बोरोविंग्स बढ़ रही है, डेफिनेटली इनका अगर बोरोविंग्स है तो ये ज्यादा से ज्यादा लोन सर्व कर सकेंगे। ये एक अच्छी पॉइंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही हेल्दी है, 21.36%, डेट टू इक्विटी 3.75। अगेन एनबीएफसी है, इनके लाइक मेजर पोर्शंस मार्केट में होते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स, तो एनबीएफसी का डेट टू इक्विटी थोड़ा हाई होता है। मैंने इनका एनपीएस चेक किया था, एनपीएस इनके थोड़े से लाइक बिलो एवरेज हैं जो एनपीएस होने चाहिए, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये डील करते हैं ना, वो सेगमेंट है सैलरी क्लास, एम्प्लॉयड क्लास और ये छोटे मोटे बिजनेसेस। तो उस सेगमेंट में अगर एनपीए होता है तो थोड़ा सा लाइक एक चिंताजनक विषय होता है किसी भी कंपनी के लिए। उस हिसाब से देखें तो ये इसको मैं बिलो एवरेज रेटिंग दूंगा। ये पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखा है इस कंपनी में। ये भी ठीक है इनका, एंड 2.5%, तो ये मुझे लाइक एवरेज ही लग रहा है, बट ठीक है बुक वैल्यू। एंड हम आते हैं अब सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि आज ये ओपन हो चुका है। अभी तक के जो नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लाइक इसको सब्सक्राइब किया है 5.43 टाइम्स, और इनको शेयर्स जो ऑफर किए थे वो 18,85,500 थे। अभी तक एप्लीकेशंस आ चुकी हैं 1,02,44,000 शेयर्स के लिए, तो अच्छा हेल्दी सब्सक्रिप्शन है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। रिटेल में भी लगभग उतना ही है 5.49, 43,99,500 शेयर्स ऑफर हुए थे, और 2,41,00,000 के आसपास आ चुकी हैं अभी तक एप्लीकेशन। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है, और ये सब्सक्रिप्शन मेरे एस्टिमेट के हिसाब से, मेरे अंदाजे के हिसाब से और ग्रो करेगा। ये लगभग 15 to 20 टाइम्स होगा, जैसे अभी एवरेज इसका आ रहा है 3.91, तो ये अभी 25 तारीख आते आते ही 15 to 20 टाइम्स के बीच में कहीं होगा। क्योंकि अभी QIP ये क्या करते हैं, ये हमेशा वेट करते हैं सही टाइम का, और समटाइम्स इनके फंड्स कहीं और इन्वेस्टेड होते हैं, तो ये मोस्टली 25 जो लास्ट डे होगा उस दिन इनके इन्वेस्टमेंट्स आने शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि ये 15 to 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। लिस्टिंग गेन्स अगर इसमें मैं देखूं तो लिस्टिंग गेन्स भी मुझे 25 से 30% के आसपास के लिस्टिंग मिलते हैं। तो मेरे रिव्यू के हिसाब से डेफिनेटली इसे हमें मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, और 25 से 30% की लिस्टिंग गेन्स बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स हैं। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप ज़्यादा लॉट्स की अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, जैसे आपको मैक्सिमम 13 लॉट्स की परमिशन मिलती है, क्योंकि इस टाइम पे अभी कोई और ऐसा आईपीओ ओपन नहीं है जिसमें बहुत हेल्दी रिटर्न्स मुझे दिखते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 लॉट्स जरूर अप्लाई करूँगा। और ये थी मेरी कमेंट्री अबाउट मनबा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ। अगेन डिस्क्लेमर, मैं किसी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रोसेस में हूँ लाइसेंस लेने के, बट अभी अगर आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है, ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए, आप अपना एनालिसिस भी करिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मैं और भी आईपीओस एनालाइज करूंगा और अपनी कमेंट्री दूंगा। अभी कुछ SME आईपीओस जो मैं करने वाला हूँ उनकी वीडियोस भी जल्दी डालूंगा। वंस अगेन थैंक यू।